हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चली होगी बच्चों। और सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है इस टाइम पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बच्चे कमेंट करते हैं, बीच बीच में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। और भैया आप लोग अलग से जो प्लेलिस्ट बना दिया हूँ तो उसको आप लोग फॉलो कर लो। मतलब उस प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन कराया जाता है उसे आप लोग तैयार करते चलें। एमपी बोर्ड का एग्जाम 2023 में भाई मार्च से स्टार्ट है, तो सभी बच्चे भी जितना भी मैं आपको हेल्प दे रहा हूँ या आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ आप लोग तैयार करते चलें। पहला क्वेश्चन आज देखिए, सुपर फास्ट रिवीजन में हम लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो मिनिमम कराते ही कराते हैं, अधिक भी हो सकता है। 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता माइक्रोफैराड में ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं बच्चों। पहले आपको क्या करना है, दिया है, क्या दिया है ये चीज आपको देखना है। 6400 किलोमीटर त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या दे के रखा है, मतलब आर का मान दिया है कितना बच्चों, 6400 किलोमीटर, ये आर का मान दिया है। पृथ्वी की विद्युत धारिता निकालनी है, विद्युत धारिता। अच्छा, किलोमीटर को यदि मीटर में बदला जाए तो 6400 है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे, मतलब 10⁻³ का गुणा कर दें तो मीटर में बदल जाएगा। अब यदि आपसे कह दिया जाए c बराबर कितना होता है, 4πε0 r, ठीक। अब 4πε0 का मान कितना होता है, इसका मान होगा 1/9 × 10⁻9, ठीक है। और r का मान कितना है, 6400 × 10⁻3। अब ये कैसे वैल्यू पुट कर दिए सर, तो चूंकि 1/4πε0 का मान आपने पढ़ा चैप्टर 1 में 9 × 10⁻9, ये 1/4πε0 का मान है। तो यदि उल्टा कर देंगे 4πε0 का मान तो 1/ यहाँ पर रखेंगे, सिंपल है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना है, 6400/9 और 10⁻3 है बच्चों, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 10⁻−9 हो जाएगा। कैलकुलेट करो तो 9 का भाग करो, आप पहले 9 का भाग करो तो 9 7 63 हो जाएगा, एक बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा तो 9 1 कम 9 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर 9 1 कम 9, दशमलव में फिर वही 1 आएगा, 1 1, और यहाँ पर 9 में 3 घटाओ, 9 में 3 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 10⁻−6। अब ये फैराड में आ रहा धारिता, अब इसको माइक्रो फैराड में, तो भाई इसको बदलने के लिए हम कर देते हैं 711.11, 10⁻6 हटा दो तो माइक्रो फैराड में आंसर आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में भी बोल के रखा है कि भाई माइक्रो फैराड में इसकी धारिता निकालनी है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे छोटे क्वेश्चन 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक चालक गोले। भैया हल करते समय जो भी दिया रहे तो पहले r बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसको यदि मीटर में बदलोगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग मतलब 10⁻−2 सेंटीमीटर हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो आगे देखो, +4 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है, मतलब Q का मान है 4 माइक्रोकूलाम। इसको यदि आप कूलाम में बदलो तो 10⁻6 का गुणा करेंगे तो कूलाम में बदल जाएगा, और यदि इसको माइक्रोकूलाम में बदलते 10⁻6 का भाग करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो 10⁻6 हटा दिए तो माइक्रोकूलाम बदल गया था, एक दूसरे के अपोजिट होता है। पहला जो आपको चालक की धारिता निकालनी है, चालक की धारिता, चलो चालक की धारिता, गोले चालक की धारिता कितना होता है, 4πε0 r। 4πε0 का मान 1/9 × 10⁻9, r का मान कितना है, 10 × 10⁻−2, यही तो है ना। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 1/9, इसका जब आप भाग करोगे तो भाग न पहुंचे लब्धे शून्य, है ना, कुछ ऐसे ही आएगा ना। चलो चलो कैलकुलेट कर लो इसको, 1 से भाग जा नहीं रहा बच्चों, तो 10 में से भाग करेंगे तो 10 में से 9 का भाग, 10 9 1 कम 9, फिर 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, ठीक है। ये आपका 10⁻−2 ऑलरेडी है, और ये और 10⁻- कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.11 × 10⁻−9, 9 2 कितना होगा, 11, 11 हो गया बच्चों। तो इसको आप फैराड में कर लीजिए, इसको कैलकुलेशन करिए थोड़ा सा। यदि मैं आपसे कहूं कि 10/9, 10 में 9 का, तो 9 में 1 से भाग जाएगा, फिर आपका 0.11, ठीक है,
और ये 9 है, 9 ऊपर जाकर -2, 9 2 11 हो जाता है। बिल्कुल सही है, ये फैराड में आ चुका है। अब आपको क्या निकालना, विभव, चालक का विभव। विभव बराबर कितना होता है आप ही बताइए। विभव बराबर होता है आपका Q/C। Q/C, Q का मान कितना है 4 × 10⁻⁻6 और C का मान कितना है, C का मान कितना है कैलकुलेट कर लो आप लोग। C का मान आपके पास इतना वैल्यू प्राप्त हुआ था। तो कुछ इस प्रकार से आप करिए, जैसे हमारे पास 1/9 है गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, गुणे 10⁻⁻2 और ऊपर जाएगा 10⁻9 हो जाएगा। इस प्रकार से कैलकुलेट करो तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। 9 का ऊपर से गुणा करेंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा। अब देखो इसको कैलकुलेट करो तो भाई साहब सबसे पहली बात तो 9 2 11, 11 में घटा दो 10 और 10 जब ऊपर जाएगा, दिमाग लगाओ भाई, 9 2 11, 11 में 1 घटा देंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, 9 2 11, 11 में घट 10, 10 में ऊपर जाएगा 6 घटेगा तो 10⁻⁻4 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट यदि 3.6 लगाएं तो 10⁻⁻5 आ जाएगा। और विभव का हो जाता है वोल्ट। क्या हो जाता है, वोल्ट। ये लो, ये अपना सही है। यहाँ पर आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, यही आता है। अब और दशमलव लगाकर तो पिको फैराड में बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं है कि फैराड या पिको फैराड में, तो आप अपने स्तर पर लिख सकते हो बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर लिए होंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें, 1 फैराड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या कितनी होगी। चलिए हल करते हैं। धारिता देके रखा है C बराबर 1 फैराड बच्चों, ठीक। अब चूंकि C बराबर आपने पढ़ा 4πε0 r, ठीक है, तो हमें त्रिज्या निकालना है R का मान। तो R का मान ये 4πε0 इधर जाएगा तो 1/4πε0 हो जाएगा इंटू C। 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻9 और C का मान कितना है 1 फैराड। तो कुल मिलाकर आपका 9 × 10⁻9 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। 50 सेकंड से भी कम समय का लगता है भैया। ये आपको यदि फार्मूला पता है तो आसानी से कर सकते हो। ये मीटर में है, इसको यदि किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 का भाग दोगे तो 10⁻6 बचेगा। ये किलोमीटर में बदल चुका है, मीटर को हमने किलोमीटर में बदल दिया। ऑप्शन में भैया किलोमीटर दिया है तो फिर क्या करोगे, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे भैया आप लोग कर लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल देके रखा है और प्लेटों के बीच की दूरी भी देके रखा है 3 mm। तो संधारित्र की धारिता की गणना करनी है। तो चलिए हल करते हैं बच्चों। जो भी देके रखा है पहले वो लिख लो। क्षेत्रफल देके रखा है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर दिया है, बढ़िया है। मीटर में दिया है तो अच्छी बात है, किलोमीटर में दिया होता तो मीटर में चेंज करना होता है। अब देखो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी वह d बराबर कितना है 3 mm। अब ये mm दिया है, mm को यदि हम चेंज करें मीटर में तो हमको इसमें भैया कितना 1 mm में कितना का हम भाग देना चाहेंगे मीटर में बदलने के लिए 1000 का। तो कुल मिलाकर कि भैया इसमें 10⁻³ का गुणा कर दो तो ये मीटर में बदल गया। हमने mm को मीटर में बदल दिया। और अब यदि आपसे कह दिया जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, तो K∈0A/d, यहाँ पर K है नहीं, माध्यम कुछ है नहीं, तो हमें ε0 का मान याद रखना होगा। जिससे नहीं पता भाई तो याद कर लो 8.85 × 10⁻12 ये याद करना ही होगा। कूलाम स्क्वायर, चैप्टर 1 में भी मैंने बोला था भैया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपको याद करना ही होगा ε0 का मान। यदि नहीं है याद तो अभी भी याद कर लो क्योंकि जरूरत पड़ेगा बच्चों। अब चूंकि C बराबर K है नहीं तो K नियतांक है तो ε0A/d करो। ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 और A का मान कितना आपके पास 6 × 10⁻³ डिवाइड बाय बच्चों D का मान कितना है 3 × 10⁻3। कुछ इस प्रकार से है ना। अब इसको कैलकुलेट करो। देखो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, 3 से काटो 3 दूना 6। अब बढ़िया सिंपल तरीके से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 2 का आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17 के साथ हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 1 17, 0.2 अंक के पहले तो यहाँ लगा दो गुणा
10 घात 12 में, अब कुछ है नहीं तो यहाँ पे 12 ही बचेगा बच्चों, तो 12 है ना फैरड है। आप यहाँ पे 10 घाते माइनस 12, यदि इसको पिको फैरड में बदलना चाहो तो 17.70 पिको फैरड, ठीक है, पिको फैरड। बस कितना सिंपल है। क्वेश्चन जब आदमी पढ़ता है तो लगता है कि इतना टफ क्वेश्चन है यार, इसका आंसर कैसे आएगा, लेकिन किसी से यदि फार्मूला बन रहा है तो फिर आंसर यूं आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, 17.7 पिको फैरड के संधारित्र को 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत के साथ जोड़ दिया जाता है तो धारिता के प्लेट पर कितना आवेश होगा। यहाँ पर आवेश का मान निकालना बिल्कुल सिंपल है, हल करते हैं। सबसे पहले दे के रखा, क्या रखा है, C बराबर दिया है 17.7 पिको फैरड, ये चीज़ दिया है। इसको यदि हम फैरड में बदलना चाहें तो भैया पिको में 12 है ना, तो अभी आपने चेंज किया था ना, 10 घात माइनस 12 फैरड था, इसको पिको फैरड में, इस बार उल्टा रिवर्स मारना है तो 10 घात माइनस 12 फैरड में बदल गया, ये फैरड में बदल गया। ठीक, वह V बराबर दे के रखा बच्चों, V बराबर 100 वोल्ट, कितना है V बराबर 100 वोल्ट दे के रखा है। हमें निकालना क्या है, आवेश का मान। आवेश का मान कैसे निकालते हैं, चूंकि C बराबर होता है Q/V, तो इससे हम बच्चों आवेश बराबर निकाल सकते हैं C इंटू V। C का मान कितना है 17.7 गुणे 10 घाते माइनस 12 और V का मान कितना है 100 वोल्ट, तो 17.7 गुणे 10 घात कितना हो जाएगा, 12 में 2 घटा दो तो -10, इतना ही है ना। दशमलव एक अंक पहले लगाओ तो 1.77, तो यहाँ पे हम 10 का भाग दिए तो 10 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 10 घाते -9 हो जाएगा। C धारिता है और Q आवेश है, आवेश का मात्रा कूलाम। हमें आवेश का मान निकालना था तो कूलाम में आ गया आंसर। आप लोग देखो, मैं यहाँ पे 2 लाइन में कर दिया, आप लोग इसको चाहो तो 5-6 लाइन बना सकते हो। इसको एक लाइन में लिखोगे, फिर इसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे, ये फार्मूला एक लाइन में कैलकुलेट करते हुए नीचे की ओर जाओगे और लंबा चौड़ा दिखने लगेगा और लगेगा कि हाँ यार हम कुछ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारे संधारित्रों के संयोजन से क्वेश्चन है। 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड है। इसको संधारित्रों को श्रेणी क्रम में भी जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। तो तीनों का बच्चों हमको तुल्य धारिता निकालना है। पहले हल करते समय जो भी दिया रहे तो बिना पूछे हुए आप इसको लिख दो। दिया है C1 1 माइक्रोफैरड, सही है, C2 2 माइक्रोफैरड, फिर C3 3 माइक्रोफैरड। ये हमारा देके रखा है C1, C2 और C3। हमें क्या निकालना बच्चों, तुल्य धारिता। तो पहला आपका श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में कितना निकलेगा 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये लो आपका श्रेणी क्रम संयोजन। अब यहां पे वैल्यू रखो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इनका जब आप एलसीएम लोगे बच्चों 3 और 2 का तो 6 आएगा। अब एलसीएम लेते सबसे पता है भैया, 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 ही आएगा, तो ऊपर गुणा करेंगे 6 आ जाएगा धन। फिर देखो 1/C इक्वल चल रहा है, ठीक है। फिर आप 2 का भाग दोगे 3, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग दोगे 2, 2 एकम 2, कुल मिलाकर 6 3 9, 9 2 11, 11/6 आ गया। तो C बराबर कितना आ जाएगा 6/11, उल्टा हो जाता है भैया। यहाँ पर देखो 1/C बराबर 11/6, तो C बराबर कितना हो जाएगा 6/11। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब दूसरा जो इसका क्रम है वो है आपका समांतर क्रम संयोजन। सेकेंड नंबर में जो निकालना है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में C बराबर कितना हो जाए C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो C बराबर कितना हो जाएगा, C1 का मान 1, C2 का मान 2, C3 का मान 3, तो कितना हो जाएगा 6। और आपका बच्चों यहाँ पे माइक्रोफैरड में था तो माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड में था तो माइक्रोफैरड में आ गया। ये हमारा दोनों आंसर आ चुका है।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रत्येक 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्रों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि हमारा जो आंसर है 9 माइक्रोफैरड। तो 3 को यदि 3 बार जोड़ दिया जाए, 3 धन 3 धन 3, सिंपल है, समांतर क्रम में, तो 9 माइक्रोफैरड आ जाएगा, सिंपल है। तो हल करते समय ये तो पहला सिंपल समझ में आ गया कि भाई 3 धन 3 धन 3, 9 कर देंगे तो मतलब 3 3 3 यानी समांतर क्रम में जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो पहले अपन क्या करते हैं, दिया क्या है, दिया है 3 संधारित्र की धारिता, मतलब C1 बराबर 3 माइक्रोफैरड, C2 बराबर भी 3 माइक्रोफैरड और C3 बराबर भी 3 माइक्रोफैरड। समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए यदि, समांतर क्रम संयोजन में भाई धारिता का मान बढ़ जाए 3 से, यदि चूंकि समांतर क्रम संयोजन में आप लिख सकते हो, समांतर क्रम संयोजन में बढ़ाना है, घटाना नहीं है। समांतर क्रम संयोजन में धारिता का मान बढ़ता है, धारिता का मान बढ़ता है, ठीक है। तो हम इनको समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, इसलिए समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, संयोजित करेंगे। समांतर क्रम में कैसे, जैसे हमारे पास एक संधारित्र हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, इनको हम समांतर क्रम में जोड़ दिए भाई, ये समांतर क्रम में संयोजन हो गया। मतलब C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब 3 धन 3 धन 3 बराबर 9 माइक्रोफैरड है, ठीक, ये आ गया। मतलब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 9 माइक्रोफैरड आ गया। अब बच्चों दूसरा हमें क्या करना है कि 4.5 लाना है। 4.5 लाने के लिए हमको यदि पहले मान कम करें, अब 3 का मान कम करेंगे तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, 3 ही जोड़ना है टोटल, तो तीनों यदि हम जोड़ दें तो थोड़ा सा हम एक रफ कार करके समझा देते हैं कि मान लीजिए हम तीनों को जोड़ दें, 1/3 धन 1/3 धन 1/3, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3/3 बराबर 1, जबकि ये संभव नहीं है, जबकि ये संभव नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि तीनों को यदि हम क्या कर दें, तीनों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो एक आंसर आता है, इसलिए तीनों को ना जोड़ करके 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मतलब 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दें और एक समांतर क्रम में जोड़ दें, कुछ इस प्रकार से। तो ये 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए और इसके समांतर क्रम में हम एक और संधारित्र जोड़ देते हैं। भाई यही प्रोसेस करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ है नहीं, समझ रहे ना। जैसे हमने कहा कि 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दूसरा कंडीशन है, 2 संधारित्रों को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जोड़ दो। मतलब 1/C डैश बराबर 1/C1 धन 1/C2, मतलब 1/3 धन 1/3, मतलब 2/3, तो C डैश बराबर 3/2, तो 1.5 आ गया, ठीक है। इसे तीसरे संधारित्र के साथ किसमें जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। समांतर क्रम में होता क्या है, एक C डैश निकल कर एक C3, मतलब 1.5 धन 3, तो 4.5 माइक्रोफैरड आंसर आ गया। यही तो निकालना था, एक हमारा आना चाहिए 9 माइक्रोफैरड और दूसरा 4.5 माइक्रोफैरड, जो कि आ चुका है बच्चों। आप लोग इतना तैयार कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।